जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी सेक्शन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों इसके पहले हम जो क्वेश्चन बता रहे थे पिछली क्लास में लाइट जाने के कारण क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो आइए उसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन था लेकिन लाइट जाने के कारण क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। देखेंगे आज इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए सभी लोग, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। वह किसी सिग्नल को क्रॉस करती है तो कितने समय में क्रॉस कर लेगी। दोस्तों हमने आपको इस ट्रेन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमने आपको बता दिया था क्या, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, कुत्ता, बिल्ली, खंबा, पोल किसी को भी पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे इसको। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी दी है, यहाँ पर हम स्पीड एस कितनी दी है आपके सामने 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और यहाँ पर लंबाई कितनी दी है रेलगाड़ी की 180 मीटर दिया है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने समय में सिग्नल को पार कर लेगा, मतलब पार कर लेगी, समय आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये मीटर पे है और ये चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है। लेकिन हम यहाँ पर अगर दोनों को समान करना है तो चाल को हमें बदलना पड़ेगा। तो चाल को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72 और ये आ जाएगा 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अब इस चाल से रेलगाड़ी चलेगी और रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, तो कितना समय लगेगा यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखेंगे दूरी कितनी है 180 मीटर और चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कट जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो समय कितना आ जाएगा 9 सेकंड का समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जी रहा। साथियों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे साथियों, आशा करता हूँ कर लिया होगा आप सभी ने इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ये क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पहला वाला। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे सभी लोग।
कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी या रेलगाड़ी, जो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और उसी की दिशा में चल रहा है एक व्यक्ति जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। कहने का मतलब यहाँ पर जैसा है, ये गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी की लंबाई है आपके सामने 300 मीटर, और इसकी जो चाल दी है, इसकी चाल है आपके सामने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सामने रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल एस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 300 मीटर, ठीक। और इसी दिशा में, अपनी ही दिशा में, मतलब इसी साइड एक कोई व्यक्ति जा रहा है, इसी साइड एक कोई व्यक्ति जा रहा है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस व्यक्ति को, ये सिंगल व्यक्ति है साथियों, तो व्यक्ति को क्रॉस करती है गाड़ी, यदि गाड़ी सिंगल व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर दो चाल दी हैं साथियों, लेकिन चाल कैसी हैं, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा, तो इनकी हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, जब दिशा समान होती है तो वहाँ पर चाल घट जाती हैं, तो कितनी आ जाएगा, 40 माइनस 4 कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, लंबाई आपकी मीटर में है और अभी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको अभी हम चेंज करेंगे। तो 36 को फिर से चेंज करेंगे, 5/18, 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। तो आपके सामने लंबाई देखेंगे, यहाँ पर लंबाई आपको 300 लेना है और आपको चाल लेना है अब 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके माध्यम से अब आपको समय ज्ञात करना है। तो देखेंगे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 300 मीटर, चाल कितनी है 10, यहाँ से काटेंगे तो समय कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। मतलब गाड़ी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। आई होप साथियों आपने कर लिया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी पर बैठा एक व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है, 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।
तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, मतलब रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है साथियों? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो। और वो दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यहाँ पर साथियों ध्यान देना, ये एक रेलगाड़ी यहाँ को जा रही है। इस रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक लेकिन इस पर कोई व्यक्ति, यहाँ पर हमने जे बैठा दिया, कोई व्यक्ति बैठा है, जे व्यक्ति देखता है कि इस जे ऐसे जा रही, तो दूसरी एक विपरीत दिशा में आ रही है गाड़ी, और इस गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 200 मीटर है, लेकिन इसकी हमें चाल नहीं पता, हमें इसकी चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, इसकी चाल ज्ञात करनी है। और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर समय कितना दिया है? 9 सेकंड का समय दिया है। ध्यान देना साथियों, ये दूसरी रेलगाड़ी जो है वो पूरी रेलगाड़ी को क्रॉस नहीं कर रही है, केवल व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। और जब व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी कुल दूरी वो हो जाती है। तो ये पार कर रही है इसको, तो जो लंबाई है उसकी कुल दूरी का काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल कैसे? इसकी चाल दी है 30 और ये इस दिशा में जा रही है, ये वहाँ को आ रही है। हम इसकी मान लेते हैं कितनी? एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपके सामने लंबाई दी है, चाल दी है और समय 9 सेकंड। तो यहाँ पर हम लंबाई बराबर क्या होता है? दूरी गुणा लंबाई बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी s इंटू टी। तो दूरी काम करेगी लंबाई का, तो कितना आ जाएगा? 200। चाल कितनी है? 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। यहाँ पर अभी हम किलोमीटर प्रति घंटे में रखे हैं, और समय कितना है? 9 सेकंड, समय 9 सेकंड। तो इसको और ब्रेक करेंगे, 230 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 गुणे 9, 9 दूना 18। इस 2 का गुणा यहाँ 200 में होगा तो ये बन जाएगा 400। इस 5 का गुणा 30 में होगा तो ये बनेगा 150, प्लस 5 का गुणा एक्स में होगा तो बनेगा 5x। और यहाँ पर 450 में से यहाँ पर घटाएंगे, 400 में से 150 घटेगा, देखेंगे कितना बन जाएगा? 0, 5 और ये बन जाएगा 250। 450 में से 150 घटा देंगे, कितना बचेगा? 250 बराबर 5x। और 5 से काटेंगे इसको, 5 5 कितने? 5 25, तो 50x। एक्स का मान क्या माना था हमने? दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात और ध्यान देना साथियों, यहाँ पर जो ऐसा हम करते हैं और यहाँ पर इसको ब्रेक भी करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर जो चाल निकल के आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकल के आएगी, ना कि मीटर पर सेकंड में। ये बात ध्यान देना यहाँ पर। तो इसकी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी। ये आपके सामने इसी का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने। करेंगे सभी लोग जल्दी से इसे ही।
आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। एक अगला क्वेश्चन करेंगे हम। इसी प्रकार का एक और करेंगे। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी पर बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन है, करेंगे सभी लोग इसको। अभी हमने जैसा किया है वैसा ही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा तो देखेंगे कैसे। कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह अपने आगे मतलब जिस दिशा में पहली रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक और रेलगाड़ी जा रही है, और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, तो व्यक्ति को पार कर रही, ना कि रेलगाड़ी को। देखेंगे कैसे। यहाँ पर ये रेलगाड़ी जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी और है जो इसी दिशा में आगे जा रही है, और ये किस चाल से जा रही है? तो ये जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये कम चाल से जा रही है, ये ज़्यादा चाल से जा रही है, तो ये वैसे ही इसको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इस पर बैठा एक कहीं पर व्यक्ति है, तो ये पहली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है, और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा, यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी रहेगी? 100 मीटर। और चाल कितनी रहेगी? देखेंगे यहाँ पर हम सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे, क्योंकि दिशा कैसी है? समान है। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल घट जाएगा। 54 माइनस 36 कितना बचेगा? 36 कितना बचेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। ठीक है, और इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, तो 5/18 से क्या कर देंगे? भाग। तो कितना बचेगा जी? 5 मीटर पर सेकंड। ये सापेक्ष चाल कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर लिख लेंगे 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समय आपको क्या करना है? बताना है, समय बताना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 100, चाल 5, काट देंगे कितने बार में? 20 बार में। तो कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। जल्दी से नोट करेंगे इसको भी, फिर एक अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। आशा करता हूँ साथियों कर लिया होगा आपने।
सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखा करेंगे। जब तक हम यहाँ सॉल्व करें, जब तक समझा करेंगे, फिर जल्दी से इसको भी नोट कर लिया करेंगे। क्वेश्चन चेंज हो रहा साथियों, सभी लोग समझेंगे, लिखेंगे मेरे साथ साथ। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है वह है 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ये रहा आपके सामने, देखेंगे। अच्छा, चेंज है क्वेश्चन पिछले से। एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और वह 180 मीटर एक कोई पुल 180 मीटर लंबा 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? अब यहाँ पर ध्यान देना। दूसरी बात क्या है कि हमने ये भी बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग को पार करती है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई को हम जोड़ करके लिखते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर चाल पहले देखेंगे, चाल कितनी है। चाल मतलब एस तो दी है आपकी 30 मीटर पर सेकंड दिया है, कोई चेंज नहीं करना हमें। और यहाँ पर लंबाई यहाँ पर देखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। और पुल की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। तो हमने क्या करते हैं, हम जब रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई हम जोड़ देते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी बन जाएगी? कुल लंबाई जोड़ देंगे इसको, 0 8 7 15 2 1 3 1 450 मीटर कुल लंबी। तो अब आपके सामने चाल जे रहे, दूरी मतलब लंबाई जे रहे, तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? समय, कितने समय में पार कर लेगी। देखेंगे यहाँ पर लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डी कितना है? 450। चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। 0 से 0, 3 से 15, 45 क्या सेकंड। तो समय कितना लगेगा उसको पुल को पार करने में? 15 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर है, इसका डायग्राम जो होगा वो साथ ही वैसा होगा। देखें कैसे, ये एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। इसके आगे कोई एक पुल है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, इसकी लंबाई 270 मीटर है। तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसकी लंबाई, जी अपनी लंबाई मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें। कितना आ जाएगा? 15 सेकंड में पार कर जाएगी। अभी और करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएंगे। इसको रफ करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को
20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। अभी हमने जैसा किया है वैसा ही क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। देखेंगे वैसा ही क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, मतलब प्लेटफार्म की लंबाई 450, रेलगाड़ी की लंबाई 150, तो दोनों लंबाई को हम जोड़ देंगे और समय आपके सामने दिया है, तो यहाँ पर कुल दूरी समय से भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन साथियों आपको करना है, होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों सभी को।